वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एक समसामयिक विषय को बता रहा हूँ। पहले भी बताया था, आज भी मेरे मन में आ रहा है क्योंकि कई यंगस्टर्स मैंने देखा बीबीए करते हैं, बीटेक करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीए करते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट भी लेते हैं, अंग्रेजी भी बहुत बढ़िया जानते हैं, बोल भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, इंग्लिश अच्छी आती है। पर मैं एक प्रसंग उठा रहा हूँ। हमारे देश में, हमारे प्यारे भारतवर्ष में जो कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, ऊपर से ले रहा हूँ, हाई कोर्ट और तमाम कोर्ट है। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, मैं समस्त न्यायाधीशों को नमन करता हूँ, माननीय महोदय लोगों को। मैं उनका आभारी इस बात के लिए हूँ, मैंने उनसे सीखा है जब वो कुछ बोलते हैं तो उनके मुखार बिंदु से ये भी कहते हैं कामा, सेमी कोलन, कोलन, फुल स्टॉप, इस तरह से बोलते हैं। ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने इंटर तक अंग्रेजी लिया था, पढ़ा लिखा। जो टीचर पढ़ाते थे वो भी शायद इस बात को बहुत दृष्टिगत नहीं कर पाते थे। हो डेफिनेटली उनको नॉलेज अच्छा रहा होगा, मैं नहीं कहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ प्रैक्टिकल अप्रोच मैंने माननीय न्यायाधीशों में देखा है। जब भी वो बोलते हैं तो जहाँ कामा लगाना बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना है, वो उनके मुखार बिंदु से इन चीज़ों की अभिव्यक्ति होती है, जिसको कहते हैं पंक्चुएशंस, विराम चिन्ह। इसका विशेष ध्यान रखते हैं। मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ उनके आगे। मैं स्टूडेंट को बताना चाह रहा हूँ जो हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए जो भी कर रहे हैं, उनके लिए बताना चाह रहा हूँ। अब पंक्चुएशन, अंडर द कवरेज ऑफ पंक्चुएशन, जब हम लिखते हैं, जो भी देखते हैं, समझते हैं, उसमें सिर्फ ये कहना है, पास से पास कह लो, कुछ भी कह लो, वो ये है कि जहाँ सेंटेंस कंप्लीट होता है फुल स्टॉप लगाया जाता है। आप सभी लोग परिचित होंगे, ये कोई बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जानकारी के लिए। इसी प्रकार से हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी होना चाहिए। जब हम बोलते हैं तो कहीं थोड़ा थम जाना चाहिए, फिर आगे कहना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ यूजेज ऑफ कैपिटल लेटर। हम जो आप जानते होंगे, अंग्रेजी में दो तरह से लिखे जाते हैं लेटर, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो पंक्चुएशन की ही कैटेगरी में हम कहाँ प्रयोग करेंगे कैपिटल लेटर, मतलब वर्ड का जो पहला अक्षर कैपिटल होगा, वो जब हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी स्टार्ट द सेंटेंस, द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड विल बी इन कैपिटल लेटर। ये बहुत क्लियर है, आप लोग भी जानते होंगे। उसके बाद प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, चाहे वस्तु हो, उसका अगर नाम होता है तो वहाँ भी उसका पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। तीसरा, बहुत कन्फ्यूजन होता है सिंगल आई को लेके, ये प्रोनाउन होता है, आप लोग जानते होंगे। सिंगल आई कहीं भी रहेगा, वो ऑलवेज कैपिटल लेटर में होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरा विनम्र अनुरोध है, जब कभी आप आई अकेले लिखना पड़े तो उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद डेज ऑफ द वीक एंड मंथ ऑफ द ईयर, जो सप्ताह के दिन होते हैं, संडे, मंडे एंड सो ऑन, आप जानते होंगे, संडे से
दिन स्टार्ट होता है। कहीं कंफ्यूज ना होना, मंडे से दिन नहीं शुरू होता, संडे से दिन शुरू होता है। तो उसका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा। सप्ताह का बताया मैंने, जो दिन होते हैं, और महीने जो साल के होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सो ऑन, 12 महीने, 7 दिन उधर। तो ये जो है कैपिटल लेटर में उसका पहला अक्षर होगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए नहीं इस मामले में, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। जब भी आप दिनों का और महीनों के नाम लिखेंगे उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर पे होना चाहिए। उसके बाद देशों के नाम, देशों के नाम, गलियों के नाम, नगर के नाम, शहर के नाम, ये सारे जो होंगे इनका पहला जो लेटर होगा कैपिटल लेटर होगा। एक बात इसी के इन एडिशन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आप सभी से। जब आप टू द प्रिंसिपल लिखते हैं, टू कामा करके द प्रिंसिपल लिखते हैं, तो उसके नीचे जो भी कामा करके लिखते हैं उसके सारे अक्षर कैपिटल होंगे। जैसे टू द, टी कैपिटल, पी प्रिंसिपल कैपिटल, आर एल वी कैपिटल, ठीक है। सेक्टर 14, ठीक है। इंदिरा नगर, आई कैपिटल, एन कैपिटल, एल कैपिटल, फुल स्टॉप। ये कहीं कोई कन्फ्यूजन प्यारे मत किया करो। मैं देखता हूँ बच्चे नॉलेज खूब है, थोड़ा सा यहाँ अटक जाते हैं कि यहाँ कैपिटल होगा या स्मॉल होगा। ये चीज़ हो गई। नदियों के नाम, माउंटेन के नाम, धार्मिक बुकों के नाम, धार्मिक पुस्तक के नाम, इन चीज़ों को कैपिटल लेटर से रिकग्नाइज किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ अगेन बाय बाय, थैंक यू।